हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम स्केचिंग के बारे में। ये सारी हम स्केचिंग करेंगे इमेजिनरी, कोई भी हम रेफरेंस यूज़ नहीं कर रहे हैं। रेफरेंस से काम करना एक अलग चीज़ है, जो भी आप देख रहे हैं उसको बनाना। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है, लेकिन यहाँ पे हम करेंगे इमेजिनरी। किसी भी एंगल को ले सकते हैं हम, जैसे हम फिगर ड्राइंग बना रहे हैं। तो जैसे हमने साइड फेस ले लिया, तो इसकी स्केचिंग जैसे आपने साइड फेस की वीडियोज़ भी मैंने सारी डाली हुई है। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा-सा टॉपिक को सीरियस लेते हैं, उसकी और डिटेलिंग करते हैं, राइट? तो जैसे साइड वाला टॉर्सो मैंने पहले बताया आपको वीडियो में, वैसे ही आपने ये प्रैक्टिस के लिए मैं कवर करने के लिए बता रहा हूँ। ये साइड हो गया। थोड़ा-सा हम फ्रंट के बारे में कवर कर लेते हैं, फ्रंट का फेस। जैसे आपको डिटेलिंग नहीं करनी, फेस बनाना या उसकी डिटेलिंग करनी, इसको नहीं लेना। आपने सिंपल लाइन को समझना है कि आपका टॉर्सो कहाँ पे आ रहा है, कितना आ रहा है। ज़्यादा मेज़रमेंट नहीं लगाते हम, क्योंकि एक सिंपल चीज़ को समझना है कि हमारी ये चेस्ट लाइन आ गई लगभग यहाँ पे, राइट? और ये कॉलर बोन हो गई। तो 2-4 चीज़ें जो होती हैं वो ध्यान में रखनी है स्टार्टिंग में, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे। ये वाला बैक साइड वाला मसल हो गया, राइट? तो उसके बाद हम ये शोल्डर वाला पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ तक, राइट? ये वाला शोल्डर वाला पॉइंट हो गया। यहाँ से आपको एक बेस मिल जाता है फिगर का। अभी आप देखेंगे फेस और यहाँ तक एक्यूरेट चीज़ बन रही है, राइट? और नीचे वाला पॉइंट जो है, मैं हल्की सी डिटेलिंग बता रहा हूँ। ये वाला जैसे पॉइंट मैंने लगा लिया, ये नाभि वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद ये टॉर्सो यहाँ पे फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, राइट? आगे हमारे जॉइंट होते हैं लेग्स, और इसको हम कभी भी चेंज करते हैं। ये वाला पॉइंट जो होता है वो खाली रहता है यहाँ पे मूवमेंट रहती है। जैसे मैं लेग्स इस साइड कर रहा हूँ, इसको थोड़ा-सा हम नीचे की तरफ कर ले हैं, ठीक है? बैलेंस करना है इसको, ये चीज़ मूवमेंट करती है। जैसे ये शोल्डर हो गया, इसको ऊपर करना है तो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये बॉडी वाला पॉइंट जो है ये भी ऊपर की तरफ चला जाता है, यानी कि मूवमेंट आ जाती है। आपको कभी भी कोई भी स्केच में मूवमेंट लेके आनी है, तो आपको समझना होगा कि बॉडी मूव कहाँ से कर रही है, क्या-क्या चीज़ें मूवमेंट में आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल साइड वाला पोज़ लेते हैं। यहाँ से सिर्फ़ एक बेसिक फ़ॉर्म जो होती है फेस की, वो लेते हैं, राइट? तो इस तरीके से थोड़ा-सा फेस को बनाते हैं। ये वाला साइड फेस हो गया। उसके बाद हमारा साइड टॉर्सो, जो कि थोड़ी-सी मैं शेड करके बताता हूँ, थोड़ा-सा डिटेल में जाते हैं। ये वाला नेक वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ पे मूवमेंट कितनी आएगी, या तो पीछे करो या आगे करो, ये वाले पॉइंट्स किस तरीके से काम करते हैं। ये आगे की तरफ करते हैं थोड़ा-सा, राइट? और यहाँ पे ये आ गया हमारा टॉर्सो वाला पॉइंट, और यहाँ पे आता है शोल्डर। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको रेगुलरली इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पूरी स्केचिंग में बहुत हेल्पफुल रहती है हमारी। टॉर्सो एक मेन पॉइंट रह जाता है बॉडी का, उसके बाद बाकी चीज़ें जो ऐड होती रहती हैं उसमें। ये देखो, अभी ये वाला टॉर्सो हमने कवर कर लिया, राइट? तो साइड वाला हो गया। यहाँ से बनती है बाजू। मसल्स जो भी हैं उसको हम बाद में ड्राई करते हैं, लेकिन एक सिंपल फॉर्म में समझते हैं कि इसको कवर किस तरीके से कर सकते हैं। जहाँ पे आपको डेप्थ वाला एरिया, मैं शेडिंग आपको समझा रहा हूँ। जैसे डेप्थ वाला एरिया है, डार्क वाला एरिया है, तो वहाँ पे थोड़ी-सी हम शेड कर रहे हैं। बाजू की लेंथ आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ तक आ रही है। टॉर्सो के हिसाब से ये हम डिसाइड कर सकते हैं। लेग्स का पॉइंट देखो, आगे कर सकते हैं, यहाँ से नीचे कर सकते हैं उसको बैलेंस रखने के लिए, राइट? तो इसको स्टैंडिंग फिगर भी बना सकते हैं। लेकिन जब मूवमेंट आती है तो हमें समझ आनी चाहिए कि हम किस चीज़ को, किस एंगल को हम बना रहे हैं, कितनी मूवमेंट आ रही है बॉडी में, राइट? तो यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। थोड़ा-सा हम पोज़ को कर्व लेते हैं, उसका थोड़ा-सा एंगल लेते हैं। जैसे कोई भी फेस ले लो यहाँ पे, उसका एंगल कोई भी आप बना सकते हैं। लेकिन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। मेथड बहुत सारे हैं, क्योंकि मेथड्स में अगर हम जाएँगे तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न बढ़ती है। लेकिन अगर हम चीज़ को समझ लेते हैं कि क्या चीज़ है, डार्क है, लाइट है, या फिर किस एंगल में क्या चीज़ आ रही है, क्योंकि मुझे भी ये डिफ़िकल्टी होती थी जब मैं स्केचिंग की स्टार्टिंग में था। लेकिन मुझे लगता है कि जब चीज़ें समझ में आ जाती हैं, स्क्वायर है, सर्कल है, या कहाँ पे कौन-सी डार्क करना, लाइट करना है,
ये चीज़ों पे थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन आ जाती है नॉर्मली। और यहाँ पे देखो अभी टॉर्सो हम बना रहे हैं, तो ये कोई मिन गिन के नहीं बना रहे हम। फेस के अकॉर्डिंग कितनी चेस्ट लाइन आती है, ये सारी लाइनें ये हर बार माइंड में नहीं रखते हम। उस चीज़ को थोड़ा-सा समझ के चलते हैं कि ये चेस्ट लाइन होगी फेस के अकॉर्डिंग, यहाँ पे ये मसल्स आते हैं, बैक मसल्स हो गए, यहाँ पे हमारा शोल्डर आता है। थोड़ा-सा ब्रेक लेके आपने ये सोचना है कि हमारे शोल्डर ज़्यादा बड़े या छोटे तो नहीं लग रहे, या फिर टॉर्सो बहुत लंबा तो नहीं लग रहा फेस के अकॉर्डिंग, ठीक है? ये चीज़ें साथ के साथ हम कवर कर सकते हैं, उसको अच्छे से देख सकते हैं। यही एक समझदारी रहती है स्केचिंग करते वक़्त, राइट? अगर आपको साथ के साथ नहीं पता चल रहा है तो आप अगर स्केच पूरा बना लेते हैं, तब आपको पता लगना चाहिए कि आपने गलती क्या की है। उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि ये गलती है। उसी गलती के ऊपर आप काम कीजिए, उसको 2 बार, 4 बार, 10 बार, कितनी बार आप बना सकते हैं जब तक वो सही नहीं बन रहा। तो यही एक प्रैक्टिस रहती है स्केचिंग में, जो मैंने भी इस तरीके से काम किया। जैसे ये हैंड है तो यहाँ पे कोई भी एक्शन ले लो। मैं सीधा बना रहा था लेकिन अभी इसके हैंड में कुछ हम पकड़ा सकते हैं, कोई भी जैसे हम टॉर्सो बना रहे हैं, उसके हैंड की जो पोजीशन है, वैसे ही हम कोई चीज़ इसके हाथ में पकड़ा सकते हैं ऐसे, राइट? तो मैं आपको सिंपल-सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ, जो लाइन के ऊपर आपने फ़ोकस करना है कि मैं किस तरीके से लगा रहा हूँ, कैसा एक्शन उसका बन रहा है, राइट? ये वाला हैंड हम आगे की तरफ कर सकते हैं, राइट? यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो गया। मैं आपको साथ के साथ बताता हूँ कि किस तरीके से हमने इसकी मूवमेंट बनाई है। ये वाला पॉइंट हो गया शोल्डर का, और ये वाली लाइन होगी, फाइनल लाइन होगी। तो इस तरीके से थोड़े से कर्व दे सकते हैं। स्केच में डेप्थ देने के लिए कोई भी लाइट ले लो, जैसे आपने फ्रंट से लाइट आ रही है, तो थोड़ा-सा इस साइड हम डेप्थ दे रहे हैं, हल्की सी शेड कर सकते हैं, राइट? डिटेलिंग में स्टार्टिंग में इतनी डिटेलिंग काफ़ी होती है स्केच में, जो हम थोड़ी से स्केच में शेड कर रहे हैं, आपको उससे अंदाज़ा हो जाता है कि आपके स्केच में जो मूवमेंट है, यानी कि उसका जो डेप्थ वाला एरिया है, वो हम कितना दिखा रहे हैं। शेडिंग हमें कलर वैल्यू सिखाती है। जैसे हम ये बेल्ट लगा दिए उसके, ठीक है? ये बेल्ट वाला एरिया हमारा लगा दिया। यहाँ पे थोड़ी-सी शेड कर रहे हैं, उसको डार्क कर रहे हैं, यानी कि बॉडी का जो टेक्सचर है, बॉडी की जो स्केचिंग हम कर रही है, उससे थोड़ा-सा अलग हो गया, राइट? तो हल्का-सा जहाँ पे शेड आ रहा है, वहाँ पे ही हम शेड कर रहे हैं थोड़ी-सी स्केचिंग में। मैं 1 या 2 टोन रखता हूँ स्केचिंग में, जैसे आप भी करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको लाइन सुधारनी है आपकी, सिंगल लाइन में काम करके देखना है, आपको कोई भी शेड नहीं करना है। जब धीरे-धीरे आप उस चीज़ के ऊपर आते हैं, जब आपको ज़रूरत खुद की खुद पड़ती है कि आप शेड कर सकते हैं। तो जब आपकी ड्राइंग अच्छी रहती है तो हल्की-सी शेड करनी है, 1 या 2 टोन उसमें देनी होती है, राइट? तो उससे आपको डेप्थ का पता चलता है कि बॉडी में कितनी डेप्थ आ रही है, किसी चीज़ को डार्क क्या दिखाना है। तो ये कलर्स वैल्यू हमें सिखाती है। जब भी हम कोई कलरिंग वाला काम करते हैं, किसी पेंटिंग में कलर करते हैं, तो यहाँ पे स्केचिंग वाली नीड बहुत रहती है वहाँ पे, कि आपको कहाँ पे डार्क करना है, कहाँ पे लाइट करना है। ये चीज़ें अपने आप आ जाती है माइंड में और आप आसानी से कर लेते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी पहना सकते हैं इसको, लेकिन बेसिक बहुत ज़रूरी है। इसकी लेग्स किस साइड होगी, जैसे कि इसकी मूवमेंट है पूरी बॉडी की, तो इसके पैर किस तरीके से ये रख सकता है, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी भी आप स्केच बनाते हैं, उसको बैलेंस में रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नहीं तो आपकी फिगर्स जो हैं, गिरती हुई, हवा में उड़ती हुई या फिर बैलेंस नहीं उसका सही रहता। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि सर से लेके नीचे तक उसका बैलेंस इम्पोर्टेंट रहता है। और ये एक मेन पॉइंट रहता है जो कि टॉर्सो और लेग्स का जो जॉइंट है, वहाँ पे हमें काम करना मतलब ज़रूरी रहता है जब भी हम स्केच बनाते हैं। अब मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ, नीचे पेज नहीं है, तो ये वाला स्केच देखो। अभी आपको थोड़ा-सा मूवमेंट का पता चल रहा होगा, एक बॉडी के टेक्सचर का पता चल रहा होगा, थोड़ी-सी शेड की है, इसके बारे में पता चला होगा। ऐसे ही एक और स्केच बना के दिखाता हूँ मैं, थोड़ा-सा और डिटेल में जाते हैं। कोई भी एक्शन जो माइंड में आ रहा है वो हम बना रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे कोई भी रेफ़रेंस या फिर वो कोई भी चीज़ ऐसी यूज़ नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ आपने नोट की होगी, मैं इरेज़र नहीं यूज़ करता हूँ किसी भी वीडियो में। ये मैं आपको भी बोलूँगा, जितने भी आप इरेज़र यूज़ करेंगे, आपकी लाइन कमज़ोर होती जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं बढ़ेगा कि आप इरेज़र है पास में, जो भी गलती है मिटा दो, गलती है मिटा दो। आपको लास्ट में अपनी गलती नहीं दिखेगी कि आपने गलती की क्या थी। लाइनिंग में गलती होगी, शेडिंग में भी गलती होगी, आपकी फ़िगर भी बहुत सारी गलत बनेंगी, मुझसे भी बनी है, यहाँ पे भी बहुत सारी गलतियाँ होंगी। तो हम कभी भी कोई भी काम इतना परफ़ेक्ट नहीं कर सकते।
क्योंकि हम काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को सीख रहे हैं, तो गलतियाँ होंगी। आपके 10 स्केचेस होंगे तो आपने एक भी नहीं मिटाना, एक लाइन तक नहीं मिटानी। मैं आपको ये बोलूँगा कि आप अपने घर पे भी इरेज़र मत रखो, बस साइड पे कर दो उसको, यूज़ ही नहीं करनी बिल्कुल। आपके 10 स्केचेस बनेंगे, 10 में से 1 अच्छा बनेगा, 20 स्केचेस बनेंगे, 20 में से 5 अच्छे निकलेंगे, 50 बनाएँगे गलत तो उसमें से 10 निकलेंगे। मतलब ये लेके चलो कि आप गलत बनाओगे, गलत में से बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी निकलेंगी, उसमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी निकलती है जो परफ़ेक्ट होती है, राइट? तो ज़रूरी ये है कि आपको स्केचेस की क्वांटिटी बनानी है। अब ये देखो, मैं कोई एक्शन बना रहा हूँ, ठीक है? गलतियाँ चाहे जितनी मर्ज़ी हों, लेकिन हम एक्शन बना रहे हैं। एक्शन को हम स्टार्टिंग में इसी तरीके को समझना है कि एक बॉडी का स्ट्रक्चर लेना है पहले, कोई भी ले लो, जैसे मैंने एक स्टेप उसका ऊपर रख दिया, ये नीचे वाला स्टेप नीचे रखा है, यहाँ पे कोई भी इसका बेस बना देते हैं, राइट? ये हो गया। इसका ये वाला हैंड, हम जो टॉर्सो है वो थोड़ा-सा घुमा हुआ है, तो हम इसका टॉर्सो के अकॉर्डिंग इसकी बाजू जो है आगे की तरफ बना सकते हैं। कोई इशारा करते हुए या फिर चीज़ पकड़े हुए, जो मैं बेसिक बता देता हूँ, ये सिलिंड्रिकल शेप हो गया, ये शोल्डर हो गया, इसको हल्का-सा मूवमेंट दे रहे हैं, राइट? तो ये वाला पॉइंट हो गया। जैसे मैंने ये यहाँ पे समझ लिया कि हम ये वाला एक्शन उसका बना सकते हैं, राइट? तो यहाँ से ये वाला पॉइंट हो गया, आगे इसका हैंड हो गया। ये बहुत छोटा-सा स्केच है, हैंड बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया। मैं आपको साइड पे बना के दिखाता हूँ कि क्या हम हैंड किस तरीके से बना सकते हैं। यही वाला पॉइंट समझते हैं। जैसे हैंड का ये एक्शन है, तो वहाँ पे बहुत छोटा है, मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। ये नोट करो कि जहाँ पे मुझे लग रहा है कि वहाँ पे वो चीज़ नहीं बन रही है या फिर मुझसे सही नहीं बन रही है, तो हम साइड पे उसकी प्रैक्टिस करनी है। जहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है, तो एक साइड हो जाओ, वहाँ पे एक स्केच और बनाओ, आपको पता चल जाएगा कि हमने कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, ये वाला एक्शन था। अभी फिंगर्स उसकी फोल्ड हैं और हैंड्स इस तरीके से है, कुछ एक फिंगर से इशारा किया हुआ, तो ये वाली ड्रेस हो जाएगी उसकी, राइट? तो एक नॉर्मल सा स्केच है कि हम ये एक्शन उसका बना सकते हैं हैंड का, राइट? इसकी डिटेलिंग चाहे आप जितनी मर्जी कर लो, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको विजिबल कर देता हूँ। ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाली फिंगर होगी, राइट? तो ये वाला एक्शन यहाँ पे हम अटैच करना है। अभी ये जो है, हैंड इसका पीछे की तरफ जा रहा है, मैं यहाँ पे हल्का सा बता देता हूँ। जैसे शोल्डर है, यहाँ पे ये वाला एक्शन हो गया, राइट? ये वाली सिलिंड्रिकल शेप है, जो मैंने एक वीडियो में बताया भी आपको। सिलिंड्रिकल शेप आपको हर जगह पे मिल जाती है, हर जगह पे जो टॉर्सो, लेग्स, किसी भी एंगल पे आपको सिलिंड्रिकल शेप करके बनाना होगा। अभी हमें समझ आ गया कि हम एक्शन क्या ले सकते हैं। इसकी बाजू सीधी भी कर सकते हैं, लेकिन ये फोल्ड भी कर सकते हैं। जो भी एक्शन है, हम यहाँ पे थोड़ा सा वॉरियर टाइप बनाते हैं इसको। ये वाला एक्शन हो गया। अभी आपको वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी है, राइट? तो यहाँ पे ये वाला हो गया हैंड इसका। यहाँ पे कोई भी चीज़ इसकी पकड़ा दो, तलवार पकड़ा दो, राइट? मुझे ऐसे पोजेस अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं ये ऐसे एक्शन ले रहा हूँ। अभी जो फेस की डिटेलिंग है, हल्की सी हम कोई भी बना दो, यहाँ पे पगड़ी बांध देते हैं इसकी, यहाँ पे कुछ भी पगड़ी बांध देते हैं। हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है बॉडी का, वो आ गया है, राइट? उसको अभी हमने कुछ भी पहनाना है, कुछ भी बनाना है, कुछ भी करना है, वो एक स्टेबल रहेगी, एक फिगर सही रहेगी। चाहे उसके बड़े-बड़े कपड़े पहना दो या फिर पैंट शर्ट पहना दो या फिर कोई भी ड्रेस दे दो, वॉरियर वाली ड्रेस दे दो, वो चीज़ है। तो अभी यहाँ पे उसकी मालाएँ ही बना देते हैं, ठीक है? यहाँ पे शेड्स, कुछ भी, एनीथिंग। तो थोड़ा-सा मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये है, तो हम इसकी ड्रेस बनाते हैं। जैसे ये थोड़ा-सा लूज़ बनेगा, यहाँ पे उसका बेल्ट एरिया बन जाएगा। अभी हमें पता है कि टॉर्सो आ गया, टॉर्सो पे कहाँ पे हम कमर कसा बाँधते हैं या फिर बेल्ट बाँधते हैं या फिर कोई भी वॉरियर जो है वो क्या बाँधता है यहाँ पे, तो वैसी चीज़ें हम रख सकते हैं। ये ड्रेस होगी, यहाँ पे हम शेड दे रहे हैं, जैसे हमने टॉर्सो पे दिया था, वैसे ही ड्रेस की भी यहाँ पे शेडिंग आएगी। अगर हम उसके फेस के अकॉर्डिंग, सामने से लाइट आ रही है उसके, यहाँ पे उस पे कुछ बाँध देते हैं, जैसे पुराने वॉरियर बाँधते हैं, ये चीज़ें हो गई, राइट? उसको हमने हल्का-सा शेड दे दिया, जो कि डार्क वाले पॉइंट्स में आ जाते हैं। अभी देखो, जो भी चीज़ बन रही है वो स्टेबल है अभी तक, राइट? हमें एक-एक चीज़ का पता है कि हम कहाँ पे बाँधते हैं, कहाँ पे उसकी ड्रेसिंग सेंस किस तरीके से आ सकती है।
हल्के से फोल्ड, ठीक है। उसका ड्रेस हल्का सा यहाँ पे लूज़, यहाँ पे टाइट हो सकता है, टाइट, ठीक है। यहाँ पे कुछ कढ़ाई वगैरह की होती है, तो कुछ भी बना रहे हैं हम, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। मैं ज़्यादा शेड भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको कुछ पहना रहे हैं, मतलब आपको बेसिक से थोड़ा सा एडवांस की तरफ लेके जा रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि हमने नीचे जो फिगर बनाई थी वो कैसी है और आगे इसको कैसे रखना है। ये पॉइंट्स हो गए। कुछ ज़्यादा फोल्ड्स नहीं डाल रहे हम, हल्की सी लाइन दे रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ मालाएं वगैरह पहनी होती हैं इनके, वो बना सकते हैं। गर्दन पे शेड, क्योंकि अगर फेस पे लाइट आ रही है तो गर्दन हमेशा हल्की सी डार्क होती है, तो फेस में अब बाद में देखते हैं। यहाँ पे देखो ये चीज़ आ गई, यहाँ से लटकी हुई ड्रेस। तो ड्रेस उसकी किसी भी तरीके से हम कोई भी पहना सकते हैं, और ऐसा मैं बस अपने आप बना रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी शेडिंग, ठीक है, जैसे फोल्ड होती है, जहाँ पे लेग्स आ रही है तो हल्की सी हाईलाइट छोड़ रहे हैं, ये पीछे की तरफ जा रही है तो हल्का सा शेड देंगे। ये वाली ड्रेस ऊपर से हाईलाइट रहती है और यहाँ पे हल्के से फोल्ड, राइट। तो ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हम, थोड़ा सा उसको कवर कर रहे हैं। नीचे जो आपने फिगर बनाई है वही है वहाँ पे, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे हम उसको कवर करके एक अच्छा सा उसकी मूवमेंट बना देते हैं, अच्छा सा उसका एक्शन बन गया है। तो ये जो पॉइंट मैं बना रहा हूँ, हल्की हल्की चीज़ें उसमें कर रहा हूँ, तो ये बॉडी को कवर कर रहे हैं, राइट। बॉडी वही है, आपको पहले लाइनिंग करनी है, सिंपल बॉडी का स्ट्रक्चर समझना है कि किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हम उसको एक्शन में लेके आ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं गलतियाँ, हम स्टार्टिंग में यहाँ से कर रहे हैं। एक्चुअली जो गलती होती है, स्टार्टिंग हम देख के किसी को कपड़े वपड़े सब कुछ वैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमसे बनता नहीं, हम ज़्यादा कंफ्यूज होते रहते हैं। हमें नीचे बॉडी कैसी है, उसके बाजू कितने बड़े हैं, हैंड्स कहाँ पे है, लेग्स कैसे मूव करती हैं, टॉर्सो कैसे है, इन चीज़ों को पहले समझना होगा, फिर जाके ये चीज़ें उसको हम एक्शन में लेके आ सकते हैं, कोई भी उसका करैक्टर बना सकते हैं, किसी भी तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक मेथड रहता है, मैं और भी सारी वीडियोस मैंने बनाई है, मैं आपको शेयर करूँगा। लेकिन धीरे-धीरे इन चीज़ों की स्टडी करनी है, जैसे मैं डाल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो वैसे ही अगर आप स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों की स्टडी कर रहे हैं, तो हम आगे के लेवल्स करेंगे। धीरे-धीरे हम कंपोज़िशंस बनाएँगे। जैसे एक सिंगल फिगर है तो 2 फिगर, 4 फिगर, फिर पर्सपेक्टिव में, ये सारी चीज़ें मैंने कवर करनी है अभी धीरे-धीरे। तो मेन चीज़ ये है कि आपको बेसिक नहीं छोड़ना है, आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों के ऊपर गौर करनी है, आपको जल्दबाज़ी बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि इन चीज़ों को सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हम कवर कर सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं बनता, बहुत आसानी से हम इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। अभी एक फ़िगर हमारे पास बन गई है, हम डिटेलिंग कर सकते हैं। जैसे बहुत ही छोटा-सा फेस है, हम डिटेलिंग ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन इफ़ेक्ट दे सकते हैं। बियर्ड है, मुस्टैचेस हैं, या फिर फेस का जो ड्राइंग है वो किस तरफ है, ये चीज़ों को। और इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग वगैरह रहती है ड्रेस की, वो हम अच्छे से कर सकते हैं। डिटेलिंग आप जितनी मर्ज़ी कर लो, लेकिन स्टार्टिंग वाला जो बेसिक है वो आपको करना होगा। मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि आपको इरेज़र नहीं यूज़ करनी है, आपको क्वांटिटी पे ध्यान देना है, उसके बाद ये क्वालिटी निकल के आती है, राइट? तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।